Okay, class. Now, example 9.3 of physics chapter Force and Laws of Motion, page number 121. एग्जाम्पल 9.3 हमें क्या दे रखा है? एग्जाम्पल में है अ मोटर कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg. इन्होंने क्या कहा? एक मोटर कार इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो किलोमीटर पर आवर है तो इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे. मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18. 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 ज़ा 6 से डिवाइड करेंगे 1 8. 3 से डिवाइड करेंगे 1 6. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड. नाउ अब हमने ब्रेक अप्लाई किया है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमारा जो मोटर बाइक है या जो कार है वो रुक गई है. तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई. उसको रुकने में टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 4 सेकेंड्स का. और जो मास ऑफ द कार है वो हमारे पास कितनी है? मास ऑफ द कार जो है वो है हमारे पास 1000 kg. हमें यहाँ से ब्रेक लगाने में हमने कितनी फोर्स अप्लाई की वो फाइंड करना है. तो फिर से F इक्वल्स टू ma और इसको हम m इंटू एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं. हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. अब यहाँ पर जब हम फर्दर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मास है 1000 इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ 30 अपॉन टाइम हमारे पास कितना है? 4. तो यहाँ से आ जाएगा 1000 इंटू माइनस 30/4. 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8 25 ज़ा 0 250 इंटू 30 दैट मीन्स माइनस 750 न्यूटन. तो हमने कितनी फोर्स अप्लाई की है? 750 न्यूटन. माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये जो नेगेटिव साइन है शोज फोर्स इज अप्लाइड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है. ओके क्लास. नाउ एग्जांपल 9.4 पेज नंबर 121 ऑफ NCERT बुक. क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What acceleration would it give if both the masses are tied together? इन्होंने क्या कहा? हमने किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है उस पर हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है उस पर भी हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो हमारे पास उसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो हमें यहाँ से फाइंड करना है कि टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा अगर हम दोनों मासेस को एक साथ टाई कर दें, बांध दें. तो हमें फोर्स जो दे रखी है वो है हमारे पास 5 न्यूटन. एक्सेलरेशन 1 हमें है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन 2 हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हमें पहले m1 फाइंड करना है फिर m2 फाइंड करना है फिर दोनों को कंबाइन कर देना है. तो फोर्स हमारे पास सेम है. हम जानते हैं F इक्वल्स टू ma. यहाँ से अगर हम m फाइंड करना चाहें तो F अपॉन
एफ अपॉन ए। तो फोर्स है 5 और एक्सेलरेशन 1 केस में हमारे पास कितना है, तो यहाँ से हमारे पास m1 आ जाएगा 10, तो 1/2। ऐसे ही अगर हम m2 फाइंड करेंगे तो f अपॉन a2, फोर्स हमारे पास 5 और एक्सेलरेशन 20, तो यहाँ से 1/4। m1 1/2 kg, m2 1/4 kg। अब हमें टोटल मास फाइंड करना है, तो m = m1 प्लस m2, तो 1/2 प्लस 1/4, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1, दैट मीन्स 3/4 kg। ये हमारे पास टोटल मास आ गया। अब फोर्स हमारे पास सेम है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। F = ma, हमें टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन, मास 3/4 × a। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें तो एक्सेलरेशन = 5 × 4/3, दैट मीन्स 20/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6.67 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को टाई कर देंगे तो जो हमारे पास रिजल्टिंग एक्सेलरेशन होगा वो 6.67 मीटर/सेकंड स्क्वायर का होगा।